हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से। इसके पहले मैंने 15 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, और मैं पिछला वीडियो में बताया था कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज आपको मंडे से मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस मिलेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से, और टोटल 10 टेस्ट आएंगे, तो 20 दहिया 200, लगभग 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन टेस्ट का। और और साथ में आपको मैंने बोला था कि पीडीएफ भी देंगे, तो पीडीएफ मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो पीडीएफ भी आपको मंडे तक मिल जाएगी। हाँ, और जो मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ उसका कितना प्राइस रखूँ, ये मैं सोच रहा था। तो मैं सोचूँ कि आप लोग से ही पूछ लेता हूँ, आप लोग जितना बताओगे उतना मैं टेस्ट सीरीज का प्राइस रखूँगा। ठीक है, ताकि आप लोग अफोर्ड कर सकें। और पीडीएफ जो है दोस्तों उसका भी आप बता देना, पीडीएफ नोट्स का कितना प्राइस आप देना चाहते हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ही पीडीएफ नोट्स का भी प्राइस रखेंगे। ठीक है, और उसको कैसे परचेज करना है उसका भी मैं प्रोसीड्यूर बताऊंगा, कहाँ से परचेज करना है। वो जब आपको संडे को जो वीडियो डालूंगा उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। संडे को जो वीडियो डालूंगा उसमें पूरा बता दूंगा कि कहाँ से परचेज करनी है, कैसे परचेज करनी है, और पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिसल पाव इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। मिसल पाव, तो मिसल पाव जो दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो इसका आप आंसर याद रखना। ठीक है, इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाया उसका आंसर आपको पता होगा। जितने भी वीडियो बनाया उसका आप याद कर रहे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, और बीच बीच में आपका टेस्ट लेते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन हर वीडियो पूछते रहेंगे, ताकि आपको देख पता चलेगा कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। यह जो क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था, तो बहुत सारे दोस्त लोगों ने कमेंट करके बताया भी था और उनका सही था। तो अगर आपको पता है तो आप बताइए, लौंग जो है नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल, फूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। जो हल्दी होता है, तो हल्दी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये होता है तना से दोस्तों, तना से हल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। मिसल पाव की मुख्य सामग्री, हाँ, मिसल पाव की मुख्य सामग्री क्या है। ऊपर आपने देखा कि मिसल पाव था वह किस राज्य का मुख्य व्यंजन था, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में बहुत फेमस है। तो मिसल पाव की मुख्य सामग्री क्या है, तो यहाँ पर ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिला, चना, आलू, पोहा, ब्रेड। तो इसका आंसर है चना। बहुत सारे लोग पाव देख के पाव सोचेंगे कि पाव है तो ब्रेड हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर ब्रेड नहीं है, मिसल पाव में इसका आंसर चना है दोस्तों। यहाँ पर आप इसका विस्तृत वर्णन देख सकते हैं कि मिसल पाव है जो महाराष्ट्र का व्यंजन है। मिसल पाव महाराष्ट्र में एक तरह का स्ट्रीट फूड है। ठीक है, हर गली में मिल जाएगा, ठेले पे। मिसल पाव अंकुरित चने से बनाया जाता है, और व्यंजन में आमतौर पर मसालेदार तीखी करी होती है, इसमें करी भी होती है, जिसे ताजे कटे हुए टमाटर, प्याज और ढेर सारे जो फरसान यानी तला हुआ नमकीन मिश्रण होता है मसाले वगैरह के साथ पाव और नींबू रस के साथ परोसा जाता है, पाव और नींबू रस के साथ परोसा जाता है। तो इसमें जो है पाव भी होता है, लेकिन चना जो है मुख्य सामग्री होता है। ठीक है, के साथ पाव और नींबू रस के साथ, उसमें पाव भी होती है, लेकिन मेन सामग्री आपका चना है। ठीक है, और पाव भी हो जाएगा। ठीक है, पाव और चना दोनों। अगला है कि कोसा मंगसो, कोसा मंगसो है इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। कोसा मंगसो इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है, तो कोसा मंगसो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का मुख्य व्यंजन है। कोसा मंगसो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध व्यंजन है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में देख लेते हैं विस्तार से।
कोशा मांगसो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की एक प्रसिद्ध मटन करी है ना। यह डिश अनेक आपके डिनर में ज़रूर पसंद की जाएगी, यानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो हर कोई जो खाता है नॉनवेज उसको पसंद रहती है ये डिश। यह रेसिपी आपके स्वाद को पूरी तरह से संतुष्ट कर देगी, क्योंकि मांस जो होता है मीट, उसको लहसुन की ग्रेवी में मसालों और सरसों के तेल के साथ पकाया जाता है, तो लहसुन का टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुत लोग, तो यह टेस्टी थोड़ा लगता है। ठीक है, ढोकला की मुख्य सामग्री क्या है? ढोकला की मुख्य सामग्री क्या है? पिछला वीडियो बताया था कि ढोकला कहाँ का मुख्य व्यंजन है, तो इसका आंसर था गुजरात। और पिछला वीडियो में ये भी बताया था कि ढोकला किस कलर का होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद है कि ढोकला किस कलर का होता है तो आप कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने भी ढोकला खाया होगा तो उनको तो पता ही होगा कि किस कलर का होता है, तो आप कमेंट करके बताना। और जिन्होंने नहीं खाया है उनके लिए मैंने वीडियो में बता दिया है, तो आप कमेंट करके बताना ढोकला किस कलर का होता है। अब ढोकला की मुख्य सामग्री क्या होती है? चलिए, ढोकला की मुख्य सामग्री चावल या छोले। ढोकला चावल या छोले से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ ढोकला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ढोकला गुजरात का है और ढोकला एक तीखी व्यंजन है, थोड़ा तीखी रहती है, स्पाइसी, जिसे नाश्ते में मुख्य व्यंजन के रूप में लिया जाता है, रूप में, या चटनी के साथ नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है, या नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या मुख्य व्यंजन के रूप में भी। यह शाकाहारी भी है और आमतौर पर चावल या छोले से मुख्य सामग्री के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, गुजरात का है। अगला है पोंगल इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? पोंगल इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो पोंगल जो है दोस्तों तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध व्यंजन है। और पोंगल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पोंगल दक्षिण भारतीय जो लोग हैं इसे धार्मिक त्यौहार के दौरान देवी को चावल और दाल के प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं। चावल और दाल है उसका तैयार करते हैं प्रसाद के रूप में। हालांकि यह आमतौर पर एक स्वस्थ व्यंजन है, हेल्दी फूड है दोस्तों। इसे आमतौर पर भी लोग खाते हैं, प्रसाद के रूप में तो चढ़ाते ही हैं और आमतौर पर लोग खाते भी हैं। पपीता खार इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ये जो क्वेश्चन है इसका जिसको जिसको आंसर इसको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मैं तो आगे बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो पपीता खार इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है असम है, असम इसका सही आंसर है। पपीता खार है, ये असम का प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पपीता खार, खार लाल चावल, पिसी हुई दालों, कच्चे पपीते और स्थानीय असमिया मसालों से बना एक अनोखा व्यंजन है। यानी तो आप देख लीजिए जो इसका रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पपीता खार का है, खार लाल चावल, लाल रंग के चावल होता है, पिसी हुई दालें, कच्चे पपीते और स्थानीय असम का जो कुछ स्थानीय लोकल जो मसाले हैं उन सभी को डाल के बनाया जाता है। बहुत अच्छा व्यंजन है। ठीक है, धाम, धाम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? धाम, धाम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है धाम। ठीक है, तो धाम के बारे में चलिए डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। धाम दही पर आधारित भोजन है जो राजमा, मूंग, दाल और चावल से बनाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो धाम होता है, धाम व्यंजन है हिमाचल प्रदेश का, उसका मुख्य सामग्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह दही पर आधारित व्यंजन, इसमें दही का प्रयोग किया जाता है और साथ में राजमा, मूंग दाल वगैरह और चावल भी इसमें डाला जाता है बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुथरे कुल्लू, पुथरे कुल्लू की मुख्य सामग्री क्या है? पुथरे कुल्लू की मुख्य सामग्री क्या है? इसका है चावल की आटा। चावल की आटा आप लोग जानते होंगे, चावल जो है उसका भी आटा बनता है, तो चावल की आटा मुख्य सामग्री है। इसमें आलू दिया हुआ है, गेहूं की आटा, ब्रेड। तो अगर नहीं पता रहेगा तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तो आप सही आंसर टिक करेंगे, जो कि सही है चावल की आटा। जो पुथर केलू कुल्लू है वह कहाँ का मुख्य व्यंजन है? तो ये आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम। तो पुथर कुल्लू चावल के आटे, शुद्ध घी और पर्याप्त मात्रा में पाउडर चीनी, यानी चीनी का पाउडर बना लिया जाता है मिक्सी वगैरह में पीस के, से पतली परत बनाकर तैयार किया जाता है। ठीक है,
काफूली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? काफूली, काफूली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, बिहार, असम, उत्तराखंड। तो काफूली जो प्रसिद्ध व्यंजन है यह उत्तराखंड का है, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। काफूली या त्वरित और सरल गाढ़ी करी रेसिपी है, गाढ़ी होती है, तो कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड मतलब गाढ़ी होती है, जिसमें हरी मिर्च, पालक, अदरक, लहसुन, मेथी के पत्ते और मसालों की आवश्यकता होती है। तो काफूली का इंग्रेडिएंट्स यानी रेसिपी क्या क्या है? रेसिपी आपको पता ही है, आपका जो सिलेबस में है, सिलेबस में दिया हुआ कि इंडियन फूड स्वीट्स एंड देयर रेसिपी, ये आपका सिलेबस में है। तो हर चीज़ जो भी व्यंजन मैं बता रहा हूँ उसका आपको रेसिपी ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस का मेन टॉपिक है। ठीक है, चलिए, चखवी इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चखवी, चखवी इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो यह त्रिपुरा का है। दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ते हैं, आज चाहे आप लोग भी, जो मैक्सिमम लोग को जो हिंदी भाषी राज्य के लोगों को पता होता है, तो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया में जो फूड बनते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया में, वहाँ का फूड के बारे में तो पता होता है डिटेल में। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ के स्टेट्स का लोकल फूड के बारे में हम लोग को उतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में वहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको उसके बारे में डिटेल से जानना है। तो चखवी जो इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो त्रिपुरा। आप बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, इसका आप आंसर बताइएगा। चलिए चखवी के बारे में जानते हैं। चखवी त्रिपुरा का एक बहुत ही पारंपरिक व्यंजन है। इसके मुख्य घटक बांस के अंकुर, बांस आप लोग जानते होंगे, बैम्बू, हरा पपीता और कई प्रकार की दालें हैं। इसमें दाल वगैरह, पपीता और बांस के अंकुर लाया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।